तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सितंबर किस्त 13,500 रुपए की नई तारीख आ गई है। क्या पहले जो तारीख रखी गई थी अब उसको दोबारा से चेंज कर दिया गया है? इसके बारे में भी आपको बताएं कि नए 8171 पोर्टल पर अपने पैसे खुद चेक कर लें। चेक करने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे। पूरे पाकिस्तान में डिजिटल वैलेट अकाउंट खोलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी अपना डिजिटल वैलेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से खुलेगा? अब काफी लोगों के नाम पर 5 सिमें मौजूद हैं, तो क्या उनको एक इजाफी सिम मिल जाएगी जिस पर आप अपना अकाउंट वो खुलवा सकेंगे? और ऐसे अफराद जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है, वो चाहे जैज़ कैश का हो या इजी पैसे का हो, तो वो अकाउंट चल जाएगा। उनमें उनके पैसे 13,500 रुपए आ जाएंगे। इसकी डिटेल आपको फराहम करेंगे। अब कुछ औरतों का कहना है कि हमारा जो स्टेटस है वो अहल आ रहा है, लेकिन हमारे जो शोहर का स्टेटस है वो नाअहल आ रहा है, तो क्या हम अहल हैं, हमें भी पैसे मिलेंगे? जबकि वो लोग जिनको 8171 के पोर्टल पर बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो क्या उनको भी इस नई किस्त में शामिल किया जाएगा अगर उन्होंने एक किस्त वसूल कर भी ली है या चाहे वसूल नहीं भी की है? इसके बारे में भी आपको तफसीलन गाइड करेंगे। और वो इलाके जहां पर सैलाब आ चुका है लेकिन अभी तक इमदाद शुरू नहीं की जा सकी है, तो उसके इम्कान कब हैं, वहां पर इमदाद कब मिलना शुरू होगी? बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सितंबर किस्त की अब नई तारीख आ चुकी है। अब जो पहले वाली तारीख रखी गई थी, क्या उसको भी दोबारा से चेंज कर दिया गया है? अब काफी लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत क्या हमसे इम्तिहान मजीद ले रही है और अभी मजीद डेट को क्यों आगे किया गया है? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जबकि अगर आप नए 8171 के पोर्टल पर अपने पैसे खुद चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आगाही देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, अब कुछ खवातीन का कहना है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, किसी वजह से वो खातून खुद ना जा सकती हो, तो क्या उसका शौहर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है उसकी जगह पर? तो देखें भाई, अब जो डायनामिक सर्वे या आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है वो उस खातून को खुद जरूर जाना पड़ेगा। वो इस तरह से है, जब तक आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती है, आपका थंब नहीं लगता है, तो तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होती है। इसी वजह से सिर्फ आपको ही जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में करानी होगी। जब भी आप अपना डायनामिक सर्वे या रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो वहां पर सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड, बिजली या गैस का बिल और उसके साथ एक मोबाइल नंबर पर्ची पर लिखवा कर जरूर ले जाएं ताकि आपकी भी रजिस्ट्रेशन वहां पर मुकम्मल हो सके। ताहम शौहर की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, वहां पर सिर्फ आपकी जरूरत होती है क्योंकि पैसे तो आपको मिलने हैं। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में जो है वो बेनजीर डिजिटल वैलेट खोलने का आगाज हो चुका है। मतलब कि अब आपके अकाउंट खोले जाएंगे और पैसे आपके अकाउंटों में मुंतकिल होंगे। अब बड़ी तादाद में लोग सोच रहे होंगे कि ये अकाउंट कैसे खुलेंगे, तो देखें भाई, ये अकाउंट आपके वहां पर खुलेंगे जहां पर आपकी किस्त की तकसीम होगी। कैंप साइट पर मुख्तलिफ काउंटर होंगे। एक काउंटर आपकी किस्त की तकसीम का होगा और दूसरा काउंटर जो है वो वहां पर आपके अकाउंट खोले जाएंगे। कुछ के अकाउंट पहले से खुल भी चुके हैं, लेकिन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि भाई हमारा अकाउंट भी खुल चुका है और उनके नाम पर सिमें भी हो चुकी हैं। ऑलरेडी वो सिमें उनके पास मौजूद हैं। अब काफी लोगों का कहना है कि हमारे नाम पर पहले से 5 सिमें मौजूद हैं, तो क्या एक एक्स्ट्रा इजाफी सिम हमें जो छठी होगी वो मिल जाएगी? तो देखिए भी, हुकूमत की जानिब से ये छठी सिम का पहले बताया गया था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ जिनके नाम पर 5 सिमें होंगी, एक सिम उनको रिमूव करानी होगी अपने शनाख्ती कार्ड से। मतलब आपको जाना होगा फ्रेंचाइज पर और वहां से अपनी सिम को खत्म करवाना होगा।
اگر جیز کی سم ختم کروانی ہے تو جیز کی فرینچائز پر جانا ہوگا. اگر زونگ یا ٹیلنار یا باقی ادر نیٹ ورک اونک یا یوفون کی ہے تو آپ نے ان کی فرینچائز پر جانا ہوگا اور وہاں سے اپنی سموں کو ختم کرانا ہوگا. مطلب کہ اب آپ کے نام پر یا کوئی سم نہ ہو تو تب بھی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ فراہم کی جانب سے ایک سم فراہم کی جائے گی. اگر آپ کے نام پر 4 سمیں ہوگی تو تب آپ کے ایک سم اضافی نام ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے نام پر 5 سمیں ہوگی تو پھر آپ کے نام پر سم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ حکومت کی پالیسی اب یہ ہے کہ 5 سمیں ایک بندہ رکھ سکتا ہے، ایک عورت رکھ سکتی ہے. تو اب اگر آپ کے نام پر 5 سمیں آلریڈی ہیں تو ایک کو ریموو کروا کر پھر آپ کو 5ویں اپنے نام پر کرانی ہوگی. اب کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے تو کیا جو اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے تو اس پر بھی پیسے آ جائیں گے؟ تو دیکھیں بھی ایسا ہرگز نہیں ہے. جن کے اکاؤنٹ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، تو ان میں پیسے بالکل نہیں آنے والے آپ کے. تاہم اب آپ کے اکاؤنٹ جو بنے گے آپ کے شناختی کارڈ پر بنے گے. جس طریقے سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا 5,000 روپے کی رقم آپ کے اکاؤنٹوں میں آئی تھی، اور یہ وہ والے اکاؤنٹ نہیں تھے جو کہ جیز کیش، ایزی پیسہ یا یو پیسہ کے ہوتے ہیں عام طور پر. یہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ کے شناختی کارڈ پر بنے گے اور ان کے ساتھ ایک سم لنک کی جائے گی. پھر اس سم پر OTP کوڈ آئے گا. آپ کو ایک موبائل ساتھ لے جانا ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو مختلف کیمپ سائٹ ہوں گی جہاں پر پیمنٹ کی تقسیم ہوگی، تو وہاں سے یہ اکاؤنٹ آپ کے اوپن ہوں گے اور وہاں پر آپ کو 4 ہندسوں کا OTP کوڈ آئے گا اور پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اوپن کر دیا جائے گا. اس قسم کی تفصیلی معلومات آپ کو پہلے شاید نہ مل سکی ہو اس حوالے سے، لیکن ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ تک سچی اور صحیح انفارمیشن پہنچانا اور تفصیلاً بتانا، تاکہ اس کی گہرائی تک بھی ہم آپ کو بتا سکیں کہ فلاں بندے کو فلاں مسئلہ ہے، پھر اس کا حل بھی آپ کو تلاش کر کے اسی چینل پر دیا جاتا ہے. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اگر شوہر نااہل ہو اور وہ خاتون اہل ہو تو کیا پیسے بند ہو جائیں گے اور پیسے ہمیں نہیں ملیں گے؟ تو دیکھیں بھی BSP کی جانب سے جو خواتین اہل قرار دے دی گئی ہیں ان کا تعلق شوہر سے بالکل نہیں ہے. اگر شوہر نااہل بھی ہو جاتا ہے 8171 کے پورٹل پر چیک کرنے پر تو پھر بھی آپ اہل ہو جائیں گے اور آپ کو پیسے ملیں گے. اگر آپ اہل ہیں، آپ کا شناختی کارڈ اہل ہونا چاہیے، شوہر کا نہیں، کیونکہ شوہر کو تو پیسے نہیں ملنے نا، صرف آپ کو پیسے ملنے ہیں. اب اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ٹچ موبائل نہ ہو تو چھوٹا موبائل چل جائے گا. دیکھیں بھائی، چھوٹا موبائل بھی چل جائے گا. اکثر لوگوں کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہوتے ہیں تو وہ چھوٹا موبائل جو عام سادہ ہو بٹنوں والا وہ بھی چل جائے گا، اس پر بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. بس یہ ہے کہ سم اسی میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب سم موبائل میں ہوگی تو تب آپ کو OTP آئے گا نا. وہ موبائل چاہے کوئی سا بھی ہو لیکن چلتا تو ہو. یہ تو نہ ہو کہ اس کو آن کریں تو آن ہی نہ ہو، بس اس پر میسج آ جائے. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. 8171 کے پورٹل پر کافی اسٹیٹس شو ہو رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ نمایاں اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے. تو ایسے لوگ کیا اہل ہو چکے ہیں یا اہل ہونا ہے؟ کیونکہ ان میں زیادہ تر کنفیوژن یہ پائی جا رہی ہے کہ ہماری قسط بھی آ جائے گی یا نہیں آئے گی. تو دیکھیں بھائی، اس میں 2 طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ایک تو وہ ہے نا کہ جن نے 1 ہفتہ پہلے قسط وصول کی ہے، ابھی نئے اہل ہوئے ہیں، آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ان کا آ رہا تھا، 1 ہفتہ پہلے قسط وصول کی ہے یا 15 دن پہلے وصول کی ہے، تو بھائی ایسے لوگوں کو تو پھر قسط لیٹ ملے گی، کیونکہ یہ ابھی وصول کر چکے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں اب دوسری قسط بھی ساتھ مل جائے. تو دیکھیں بھائی، ایسا نہیں ہونے والا. 15 دن یا 1 ہفتہ آپ کو گزر گیا ہے تو پھر یہ آپ کی قسط آنے والی لیٹ ہو جائے گی. لیکن جن کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، بتایا جا رہا ہے سنگل لائن ہے، اگر ان کو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، 2 مہینے ہو چکے ہیں، جولائی میں پیمنٹ ملی ہے، اگست میں ملی ہے، تو ان کو ستمبر قسط میں شامل کیا جائے گا. جبکہ وہ لوگ جو کہ ریگولر اپنی قسطوں کو وصول کرتے ہیں، اگر ان کو سٹیٹس آ رہا ہے آپ کفالت فراہم کے لیے اہل ہیں، حال ہی میں اگر آپ نے اپنی نئی قسط وصول نہیں کی ہے تو قریبی ادائیگی
वर्कर्स पर वसूल करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनने अपनी किस्तें निकलवा ली हैं, तो इनको भी नई सितंबर किस्त में शामिल किया जाएगा। जबकि अगर आप भी 8171 के नए पोर्टल पर अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपने काम ये करना है, अपना शनाख्ती कार्ड आपने हाथ में पकड़ना है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो, और सीधा आपने चले जाना है गूगल पर। वहां पर आपने लिखना है गिनती में 8171। जैसे आप लिखेंगे तो वहां पर पहली वेबसाइट आएगी 8171 वेब पोर्टल की, उर्दू में लिखा होगा और ऊपर लिखा होगा 8171.bsp.government.pk, ये इंग्लिश में लिखा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको 8171 वेब पोर्टल शो हो जाएगा। वहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के लिखना है, उसमें डैश नहीं डालने आपने। उसके बाद 4 हिंसों का कोड दर्ज करना है, फिर आपने मालूम करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी अहलियत वहां पर शो हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों के हवाले से, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। तो देखें भाई, बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो आपको इस किस्त में नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि स्कूलों में जो है छुट्टियां थीं और स्कूल बंद थे, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से उनकी पेमेंट खुद की तो मिलेगी लेकिन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ उन्हें जारी नहीं किए जा सकेंगे, और ये थोड़ा ताख़ीर हो जाएगी इसमें, लेकिन वो भी जल्द आ जाएंगे। इसी तरीके से सितंबर किस्त 13,500 रुपए की नई तारीख आ गई है। अब ये किस्त इसी जुमा को शुरू होनी थी, लेकिन इसमें अब मज़ीद ताख़ीर भी हो चुकी है। अब ये अगला जुमा 26 सितंबर को जाकर मिलेगी। एक तो सैलाब की सूरत हाल अभी भी बरकरार है, और दूसरे नंबर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिजिटल वैलेट अकाउंट खोलने का सिलसिला शुरू होना है, ताकि काफी अजला में नई सितंबर किस्त जो है वो आपके वैलेट अकाउंट में मुंतकिल की जाए, और कुछ लोगों को पेमेंट उनके अकाउंटों से भी मिले, और कैंप साइट पर आपके अकाउंट भी खोले जाएंगे और पेमेंट की तकसीम का सिलसिला भी वहां पर होगा। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।